अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। बोलोगे सर आप टीचर है तो कुछ भी बोल दें और हम मान ले, तो एक तो तरीका है कि हाँ मान लो। ये दूसरा तरीका अगर इसको कॉन्सेप्ट से समझना है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग कहानी किया हुआ है कि मैं यहाँ पर गया, एक टक्कर मारा, टक्कर मारने पर मुझे मिला 3 रुपया और मैं चला गया यहाँ से। जो गैस के मॉलिक्यूल है या तो वो कैमरे की तरफ जाएंगे आपकी तरफ या मेरे तरफ आएगा। एक ऊपर से मैं झांक के देख सकता हूँ। 5वां फेज हो गया। छठा ये हो सकता है इक्वेरियम अगर आपका बना उसको उठा के नीचे से देख लिया। फेज है जो जाने के लिए उसका लग रहा है जाकर आएगा ये टोटल, लेकिन ये वाई ये एक्स और जेड दरअसल ये है, ऐसा नहीं होता है। जेड दरअसल यूं होता है कि एक अंदर की तरफ जाता है और एक बाहर की तरफ जाता है। ये असल में स्क्वायर कहां से नाजिल होता है, ये देखिए यहां से आता है। इसकी जगह ना यू बार भी लिखा हुआ रहता है तो ये भी ठीक है, वो एक्सेप्टेड है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ तो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन बोलोगे सर ये कहां से आपने लिख दिया कि भाई एफ इस वाले से वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई कर। फाइनली जो हमने इतने मेहनतों के साथ इसको ड्राइव कर लिया। अब रह गई जो बच्चों को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ हमने पढ़ना है। इस फॉर्मूले इस वाले वीडियो के अंदर तो पूरा इसका डेरिवेशन मौजूद है। ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो कि बहुत ज़्यादा खास होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात फर्स्ट ईयर में या आपके इदारों में छोड़ दिया जाता है कि भाई बुक के अंदर बस ऐसी मौजूद है, इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ डेरिवेशन नहीं, इस बेस में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है काइनेटिक गैस इक्वेशन का। इसके बेस में बहुत सारी चीज़ें गैस की प्रूव होती है। जो एक आपको नज़र आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये भी इस फॉर्मूले से प्रूव हो सकता है। इस फॉर्मूले से बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और पता नहीं क्या क्या चीज़ इससे प्रूव नहीं हो सकता है। बहुत कुछ इसके अंदर हम प्रूफ कर सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत। तो अगर आपके टीचर ने, आपके कोचिंग कॉलेजेस, आपके जो भी टीचर अगर उन्होंने करवाया है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया है तो इसको ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस में बताया था कि जब आइएगा तो बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार होकर आइएगा, फ्रेश होकर, आपका माइंड कहीं और ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो, और कॉपी पेंसिल वगैरह निकाल कर रखिएगा ताकि प्रॉपर हम इसको काम करते हुए जाए। इसका आपको एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप आपने लिखना है कि कौन सा स्टेप कैसे आया है, क्योंकि बच्चों को स्टेप भी समझ में नहीं आता है। इसका न्यूमेरिकल मुकम्मल हो, डेरिवेशन मुकम्मल हो जाता है लेकिन स्टेप बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी कि ये फॉर्मूला किसने ड्राइव किया है, तो इसका नाम आरजे क्लाउसिस, रडल्फ जोलेसिस क्लाउसिस के नाम से प्रीवियस वीडियो में सारा मौजूद होगा। और ये फॉर्मूले के दोनों फॉर्म ठीक है, यहाँ पर सी है और वहां पर लिखा हुआ वी। मैं आपको जो पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा ना वो सी को लेकर करवाऊंगा। सी का मतलब क्या है, वी का मतलब तुम जानते हैं वेलोसिटी, सी भी केमिस्ट्री के लिए, वेलोसिटी के लिए, ये केमिस्ट्री के वेलोसिटी के लिए, बाकी ये फिजिक्स के लिए। अच्छा, कुछ जगहों में ना यू लिखकर भी काम चलता है, यानी कि ये सिंबल हम इसकी जगह ना यू बार भी लिखा हुआ रहता है तो ये भी ठीक है, वो एक्सेप्टेड है, दोनों लिखा हुआ हो सकता है। फिलहाल अभी मैं पूरा डेरिवेशन जो करवाऊंगा वो सी के बेस में, हर जगह आपको सी सी नजर आ रहा है तो ये सी दरअसल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, डेरिवेशन स्टार्ट कर, कुछ चीजें तो मैंने इसके अंदर पहले से बना के रखी ताकि टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम ना हो। इस बॉक्स को 2-2 बार बनाया है, ये तो हम पूरी वीडियो में ही लगी हुई रहेगी, ये भी थोड़ी देर में मिटा दूंगा समझाने के लिए। सबसे पहले ये क्यूब बॉक्स कैसे बनाया जाए, ये वेसल आपने बनाना और एक वेसल लेना है जो कि क्यूब शेप का होना चाहिए। तो कुछ बच्चों को ये बनाने नहीं आता है तो भाई इसका बनाने का तरीका सिंपल, मैं रफ में जल्दी सा बना देता हूँ। एक स्क्वायर बनाना है यहाँ पर और उसके नीचे बिल्कुल उसी साइज का, हो सकता है मुझसे कम ज्यादा हो गया, ये मैंने आराम आराम से बनाया था तो सही बना। 2 बनाया और उसके बाद कनेक्ट कर दिया, एक को इधर मिलाया, एक को इधर मिलाया, एक को इधर मिलाया और एक को इधर मिलाया, बन गया इस तरह का। तो ये वेसल बनाने का तरीका है, इसका नाम होता है क्यूबिकल वेसल, क्यूब शेप का होता है ये। अच्छा जी, अब आते हैं इसी की तरफ कि वो तो हटा दीजिए, उस बनाने का तरीका है, इधर हमने यही चीजें भी यहाँ पर बना के मैंने रखी हुई है। अब इसको समझते हैं। एक ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। आपको पहले भी पोस्टुलेट्स, अगर आपने नहीं देखी पोस्टुलेट्स वाली वीडियो तो लाजमी देख लीजिएगा। एक सिलेंडर के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर भी हमने चेक किया था, खरबों से ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद था। लेकिन पढ़ने के लिए हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लेकर पढ़ेंगे फिलहाल, खरबों मॉलिक्यूल ले लेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा हमें इसके अंदर। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमने सपोज कर लेना है कि एक मॉलिक्यूल है। अब ये क्यूब है तो इस क्यूब के 3 डायमेंशन होंगे। एक डायमेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। एक इस तरफ जाता है, एक्स एक्सिस, यही होता है ना भाई, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस ना हमारे दिमाग में ज्यादातर गलत आता है, हम सोचते हैं ये एक्स है, ये वाई ये एक्स और जेड दरअसल ये है। ऐसा नहीं होता है। जेड दरअसल यूं होता है कि एक अंदर की तरफ जाता है और एक बाहर की तरफ जाता है, लेकिन कभी भी इसको बोर्ड में बनाना एक मुश्किल काम होता है। तो ये आपके पास बाहर की तरफ आने वाला जगह है।
अब इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल, अगर एक गैस के मॉलिक्यूल को मैं यहां पर फेंक दूं या गैस के मॉलिक्यूल को मैं छोड़ूं, तो गैस के मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? या तो इस तरफ जाएंगे या तो इस तरफ जाएंगे। एक पॉसिबिलिटीज ये इधर उधर जाना हुआ एक्स एक्सिस। या तो मुमकिन है कि गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। अगर ऊपर नीचे गया तो वाई एक्सिस। ये तीसरी एक और पॉसिबिलिटीज भी है, जो गैस के मॉलिक्यूल है या तो वो कैमरे की तरफ जाएंगे, आपकी तरफ, या मेरे तरफ आएंगे। यानी कि तीन पॉसिबिलिटीज है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से। तो ये क्यूबिकल वेसल के अंदर ये जो हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल, जो सिंगल मॉलिक्यूल लिया है, इसके अंदर तीन पॉसिबिलिटीज है। या तो ये एक्स एक्सिस में जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी, गैस का मॉलिक्यूल रुकेगा नहीं, तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी, तो हम इसको लिख देंगे सी एक्स, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं हो, तो गैस के मॉलिक्यूल की मर्जी कहीं पर भी जा सकता है, हर जगह प्रोबेबिलिटी उसके जाने के चांसेस इक्वल है। हो सकता है वो ऊपर के साइड चले जाए, तो इसको हम कहेंगे सी वाई। हो सकता है कि जेड एक्सिस, अच्छा इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा कि नीचे मैं लिखना चाह रहा हूं, ये बता रहा है सामने आमने वाला, ये तो बता रही है एक्स, ये जो बता रहा ऊपर नीचे। अब जेड वाला मैं ऐसा नहीं बता सकता हूं कि इसको बोर्ड को छेद करके मैं अंदर गैस के मॉलिक्यूल को भेजूं, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जेड के मॉलिक्यूल याद रखिएगा बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये कहलाएगा सी जेड। अब गैस के मॉलिक्यूल तीनों डायमेंशन में उसकी वेलोसिटी हो सकती है, कहीं पर भी जाएगा, यहां जाएगा तो यहां की वेलोसिटी, ऊपर जाएगा तो वहां वेलोसिटी सी वाई होगा, यहां जाएगा तो सी जेड की वेलोसिटी के हिसाब से। अब इन तीनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं यहां पर, तो इसका रिजल्टेंट होगा यहां पर सी। अब रिजल्टेंट वगैरह ये सब फिजिक्स के अंदर, वेक्टर वगैरह के अंदर पढ़ाया जाता है कि इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, तीनों का भी यहाँ पर हमने बनाया, वो भी काम करेंगे, वो सी कहलाएगा। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने से पहले पहले कुछ चीजें उसको हम पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ कंसिडर अ क्यूबिकल वेसल। ये जो वेसल है हमारे पास, ये क्यूबिकल है, बनाना भी सिखाया है, और वो साइड में इसी का फॉर्म बना हुआ पहले से मैंने बना के रखा, क्योंकि जगह भी रफ कर दूंगा थोड़ी देर पे। क्यूबिकल वेसल कंटेनिंग द गैस मॉलिक्यूल, सपोज इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल को हमने सपोज किया, और गैस के मॉलिक्यूल एक नहीं होंगे, इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल अगर मैं भरना चाहूं तो हजारों होंगे, लेकिन मैं सबको एक साथ पढ़ाया नहीं जाता। डेरिवेशन में हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को डेरिवेशन करेंगे और फिर वो सब पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर जब लाखों मॉलिक्यूल होंगे तो उसका सिंबल क्या रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस प्रेजेंट इन द क्यूबिकल वेसल इज इक्वल टू एन, क्योंकि ये सारा सिंबल ना काम आता है, तो डेरिवेशन जब स्टार्ट करते हैं तो ये आपने लिख लेना होता है। उसके बाद है मास ऑफ ईच सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसके अंदर हर एक गैस के मॉलिक्यूल का अपना कोई मास होगा, और नॉर्मली मास अंडरस्टूड है कि एक जैसा होता है, पोस्टुलेट नंबर 1 में पढ़ा था। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है तो दुनिया के तमाम हाइड्रोजन गैस का मास एक जैसा होता है, उसका साइज भी एक जैसा, शेप भी एक जैसा। पोस्टुलेट्स में मौजूद था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पहले पोस्टुलेट्स में। इसके अलावा लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूबिकल वेसल, जाहिर सी बात है कि यहां से लेकर यहां तक का अगर ये वेसल है तो इसका कोई ना कुछ साइज तो लाजमी होगा। जब नापिएगा तो हो सकता है कि अगर इसका लेंथ लेट सपोज अगर 5 सेंटीमीटर है, ऐसे समझाने के लिए, तो इसका कितना होगा, तो भाई क्यूब का मतलब होता है कि सारे एजेस सेम होने चाहिए। इसको अगर समझने के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन करके बताऊं, तो आप लोग वो देखते हो डाइस, जिसको लूडो वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर 6 साइडेड होते, तो उसका हर साइड अगर नापिएगा ना तो सारा साइड इक्वली निकल कर आता है। या तो एक और होता है वो जो याद नहीं, पजल टाइप का होता है, जहां पर कलर वगैरह होता है, एक तरफ पूरा रेड होता है, एक तरफ पूरा ग्रीन होता है, एक तरफ पूरा ऑरेंज होता है, वो कलर आपने सेट करना पड़ता है कि सब तरफ एक कलर। तो आप देखिएगा उसको नापिएगा तो हर तरफ का साइज क्या होता है, एक जैसा होता है। तो ये क्यूबिकल वेसल अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक वाले का भी क्या होगा लेंथ एल, इसका भी होगा 5 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछेगा यहां से यहां तक का क्या होना चाहिए, तो ये भी लेंथ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यह भी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो 5 तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो हम 5 नहीं लिखेंगे, वहां पर हम एल लिखकर चलाएंगे, ये रहा एल सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री के इसमें काम कर रहे हैं तो हम सेंटीमीटर लिखकर चलाते। यहां पर मैंने जी लिखा, ग्राम, इसलिए जी का फुल फॉर्म है ग्राम, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री के अंदर चलाएंगे वो मास ग्राम में लेकर चलाएंगे। इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द क्यूबिकल वेसल, मॉलिक्यूल तो रुकेगा नहीं, सारा मॉलिक्यूल अंदर नाचता रहेगा, जाकर वॉल में टकराएगा, सारा काम करेगा, जब नाचेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को, ये रहा, उस वेलोसिटी को आप सी से रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप फिजिक्स में काम कर रहे हो तो यहाँ केजी कर लेना, यहाँ मीटर कर लेना, और यहाँ वी कर लेना, यहाँ मीटर सेंटीमीटर के बजाय मीटर कर लीजिएगा। ये तो एडिटिंग करना हर बच्चे को आना चाहिए। तो वेलोसिटी को हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब होना यह है कि फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन कंसीडर द वेलोसिटी सी इन एनी डायरेक्शन। तो अभी बताया गैस के मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, इसको छोड़ूंगा कहीं पर भी वो जा सकता है। तो अब उसका हमने निकालना रिजल्टेंट।
क्योंकि वो कहाँ पर जाएगा तो इसका रिजल्टेंट निकालकर हमें सी से काम है, वरना सी एक्स सी वाई सी जेड इस पर हम काम भी नहीं करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला है कि ये रहा हमारे पास, यही है सी के साथ सी एक्स आई, ये सब वेक्टर होता है, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। फिजिक्स में जाएंगे तो डिटेल वहां पर आपको पूरा मिल जाता है वेक्टर चैप्टर के अंदर। अब इनका निकालना है मैग्नीट्यूड वगैरह। तो एक मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये तरीका फिजिक्स के अंदर मौजूद होता है कि जितने भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे कंपोनेंट, उन सब का स्क्वायर निकाल के उसका रूट रख देना। यानी कि इसका अलग से स्क्वायर निकालना है, इसका अलग से, इसका अलग से, और इसके ऊपर लगा देना रूट। आई जे के यूनिट वेक्टर होता है, ये खत्म है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे वेक्टर को पढ़ने के लिए, ये टॉपिक किसी और चीज का है। अब आपने इसके ऊपर स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर लाने के लिए या तो रूट खत्म, कुछ भी कह दो कि मुझे यहां से रूट खत्म करना है, तो रूट को खत्म करने के लिए मुझे इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके अंदर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये वाला फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाला फॉर्म बड़ा कीमती होगा, क्योंकि अभी तो ये मिटा दूंगा। तो इसको आप लोग ने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे इसको लिख के रख लेंगे। और ये कहाँ से लिख कर लाए, तो ये पुराने वाले डेरिवेशन मैंने कहा था, जब आइएगा तो इसको लेते हुए आइएगा, लेने से मुराद कि इसको याद करके आइएगा उस टाइम ये कहाँ से आया था। और उस टाइम मैंने बताया भी था कि ये असल में स्क्वायर कहाँ से नाजिल होता है, ये देखिए यहाँ से आता है, ये यूनिट वेक्टर की हमने उस टाइम बात की थी ना कि क्यूब क्यों नहीं ले लेते, पावर 4 क्यों नहीं ले लेते, अचानक से स्क्वायर कहाँ से नाजिल होता है यहाँ पर, ये सी पर स्क्वायर, तो यहाँ से आ रहा होता है। जब हम यूनिट वेक्टर और वो सॉरी इस कंपोनेंट को आप डिसॉल्व करवाते हो, मैग्नीट्यूड वगैरह निकालते हो, तो उसके मदद से ये आता है। तो ये वाला फॉर्म भी रख लीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 1 भी बनाए, क्योंकि ये जगह भी मिट जाएगा। तो ये वाला फॉर्म सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर और साथ में सी जेड पर स्क्वायर, ये दोनों काम आएगा डेरिवेशन के दौरान। इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि इक्वेशन 1 है, ताकि आप बाद में भूलो नहीं। आपके कॉपी में तो उम्मीद है लिखा हुआ रहेगा, अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो, मेरे पास इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो गई। अब ये और ये डायग्राम एक जैसा लग रहा होगा आपको, सेम बन गया, बस एक रह गया इसके अंदर ए और बी। अब गैस के मॉलिक्यूल के ना सारे डायरेक्शन, या तो एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, लेकिन पढ़ने के लिए हम सारे डायरेक्शन को एक साथ नहीं पढ़ते। पढ़ने के लिए हम यहाँ से स्टार्टअप जो पढ़ेंगे सबके लिए, लेकिन काम एक एक साइड से करते हैं। तो ये वाला हम हटा देते हैं, हम सिर्फ ये लेते हैं कि भाई ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, या तो सी एक्स में जाएगा उस तरफ, या तो सी एक्स में इस तरफ आएगा। तो हम काम करते हैं पहले एक्स एक्सिस में। जब एक्स एक्सिस में बात करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल वहां टकराएगा या तो यहाँ टकराएगा। तो अब आपको ये टकराव वाला जो जगह नहीं फेस है, टोटल इसके अंदर 6 फेजेस, जो लूडो खेलते हैं उसके अंदर 6 फेजेस, एक में जगह 1 होता है, एक जगह 2 होता है, एक जगह 3 होता है, उसके 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पर भी इसके 6 फेजेस को समझने के लिए आप एक्वेरियम वगैरह आप देख सकते हो, जिसमें मछली वगैरह होता है, उसको आप 6 साइड से देख सकते हो। यहाँ खड़े होकर मैं देख सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटीज है सामने, अगर मेरे सामने मौजूद है यहाँ खड़े होकर भी देख सकता हूँ उसको, यहाँ खड़े होकर भी देख सकता हूँ, यहाँ खड़े होकर भी देख सकता हूँ। 4 फेज ये हो गया। एक ऊपर से मैं झांक के देख सकता हूँ, 5वां फेज हो गया। छठा ये हो सकता है एक्वेरियम अगर आपका बना उसको उठा के नीचे से देख लिया। तो टोटल हमारे पास 6 फेज होंगे, याद रखना है, क्योंकि जब इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है ना, अभी हम इसको फेज ए का नाम दिया है, उसी के हिसाब से चलता हूं, इसको बी का नाम दे देते हैं और इसको ए का नाम दे देते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में जाएंगे तो कभी वहां हिट करेगा, तो कभी वो गैस का मॉलिक्यूल यहां हिट करेगा, यही मॉलिक्यूल इसके अंदर घूमता फिरता रहेगा। वाई एक्सिस में जाएंगे तो फिर दो फेज और ऑन हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम अगर ये ए बी है तो फिर सी डी होगा, लेकिन हम सी डी वगैरह नहीं करते। तो इसी बेस में यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, क्योंकि डेरिवेशन के दौरान बार बार हमें क्लियर करना पड़ेगा गैस का मॉलिक्यूल ए में टकरा रहा है, ये बी का साइड में टकरा रहा है। जब गैस का मॉलिक्यूल यहाँ जाके हिट करेगा तो फेस ए में टकराएगा, अगर गैस के मॉलिक्यूल यहाँ जाके हिट करेगा तो फेस बी में टकराएगा। तो ये चीज अभी मैं पूरा हटा दूंगा यहाँ से, सिर्फ वो चीज लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वो अभी पूरे डेरिवेशन में हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो इसमें आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए जो चीज लिखना है, कॉपी पेन वगैरह निकाल के, ताकि आगे आपको काम के लिए आसानी हो। स्क्रीनशॉट लेने से यहाँ काम नहीं चलेगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, सोचोगे हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंथी है, तो इसको फटाफट लिख लीजिए। जैसे अभी कहा कि गैस के मॉलिक्यूल ए साइड में टकराएगा या तो बी साइड में टकराएगा। अभी हमने वाई एक्सिस वाले में काम नहीं करना है, ना जेड एक्सिस वाले में। तो यही वर्ड लिखा हुआ ना, कंसिडर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट सी एक्स। सी एक्स याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगी। फिजिक्स वाले वी एक्स लिखते हैं, हम वेलोसिटी को यहाँ पर सी लिख कर चला रहे, तो सी एक्स ओनली, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए बात करना है। तो अब एक्स एक्सिस में कौन आएगा, ए भी आएगा और बी भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। Due to this component, the molecule will hit or strike the opposite faces A and B. तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ए और बी दोनों तरफ टकराता रहेगा, आगे पीछे। अब आपकी मर्जी, ए इधर ले लो या उधर ले लो,
इसका कोई कानून नहीं है। कुछ लोग एक्स वाई लेकर काम चलाते हैं, तो हमने अपनी मर्जी से सपोज किया हुआ यहाँ पर ए। अच्छा याद रखिएगा, सी मिक्स नहीं करिएगा, मत सोचिएगा ए बी के बाद ये वो वाला सी है, ये सी वेलोसिटी वाला सी है। ठीक है, आपके आसानी के लिए मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो नाम दिया है ए और बी, अल्फाबेट वाला ए बी, अल्फाबेट वाला सी नहीं है, ये असल में वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का सिंबल हम सी लेकर चला रहे हैं। पहले हम काम करेंगे फेस ए के लिए कि गैस का मॉलिक्यूल वहां जाके हिट किया, टकराया, तो जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल का अपना बिल्कुल एक मॉलिक्यूल कम मास होगा, लेकिन उसका मास तो होगा और किसी वेलोसिटी से जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है। फिजिक्स के अंदर इसका डिटेल मौजूद है। तो यहाँ पर यही है कि मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट सी एक्स जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द फेस है, उससे टकराते वक्त यहां से जब गैस के मॉलिक्यूल जाएगा तो इसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम को जब आप लिखिएगा तो वो यूं हो जाएगा यहाँ पर कि पहले m लिखते हैं m, और फिजिक्स में ये आता है ना मोमेंटम का भाई p इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं, तो एम वी के बजाय यहाँ पे लिख देंगे हम c। अब c लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई वो x का है, y का है, z का है, तो इसलिए क्लियर करने के लिए आपने यहाँ पे लिख देना है xb। अब ये गैस के मॉलिक्यूल वहां टकराया, टकराने के बाद आपने ये सपोज करना है, एज्यूम करना है कि जो टकराने के बाद उसका जो मोमेंटम है वो बिफोर एंड आफ्टर सेम है, क्योंकि वो कॉलिजन इलास्टिक मान लोगे। ये पहले पोस्टुलेट्स में पढ़ा था, दो तरह का कॉलिजन, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। यहाँ पर आपने यही सपोज करना है कि जो आपके पास यहाँ पे कॉलिजन हुआ है, ये इलास्टिक कॉलिजन हुआ, इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम एनर्जी कुछ चेंज नहीं होता, बिफोर एंड आफ्टर दोनों सेम होता है। तो यही वाला जो है हमारे पास वापसी यहाँ पर ये द मॉलिक्यूल्स विल रिटर्न विद द सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। जब सेम वेलोसिटी से आएगा, मास में कोई फर्क नहीं है, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद का। मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन एक टकराने से पहले, एक टकराने के बाद का। थस मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट सी एक्स जस्ट आफ्टर इट स्ट्राइक द फेस ए, फेस ए से टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या होगा, तो भाई मोमेंटम यही होगा, m होगा और सी एक्स होगा। बस एक फर्क होगा, पहले यूं जा रहा था, अब टकरा के वापस आ रहा है यहाँ पर, तो आप उससे पहले लगाएंगे यहाँ पर माइनस, ये लाजमी होता है। अब आपने इसके दरमियान चेंज निकालना है, तो इन दोनों का चेंज निकालने के नॉर्मली हम माइनस कर रहे होते, तो आप यहाँ पे लिखिएगा एम सी एक्स। जब भी चेंज निकालते माइनस लगता है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, चेंज निकालने वाला, और ये वाला यहाँ पर मौजूद है माइनस एम सी एक्स। अब ये फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास एम सी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर एम सी एक्स, और चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास फाइनली निकल कर आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम MOMENTUM, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि बेस सेम है तो 1 1 2 हुआ और m हुआ और CX हुआ। तो ये आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम निकल कर आया है। अब आगे हम मजीद इसके अंदर काम करेंगे कि भाई जब टकराया है तो 1 सेकंड के अंदर कितना टकराया, क्या क्या चीज़ें, तो यहाँ तक पे लिखिए, फिर आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हमने ये बताना है कि एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, 1 सेकंड के अंदर, जाहिर सी बात है कि ए, अभी हम सारा काम ए के लिए कर रहे हैं, तो ए पे टकराएगा, तो 1 सेकंड के अंदर कितना कॉलिजन होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड। डिस्टेंस यानी कि जितना भी डिस्टेंस को एस होता है और उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो वेलोसिटी में आ जाता है, वेलोसिटी यहाँ पर आई है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल टू स्ट्राइक टू फेस ए, यानी कि जो उसके अंदर स्ट्राइक टकराएगा वो हमारे पास उसका जो भी टोटल डिस्टेंस आएगा वो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 लगाया। अब ये फॉर्मूला तो एक है कि डायरेक्ट याद कर सकते हो आप कि ठीक है भाई ऐसा कुछ होता है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बनाया हुआ जस्ट फॉर CONCEPT कॉन्सेप्ट, पेपर में लिखना नहीं कि भाई ये फॉर्मूला नाजिल कैसे हुआ। कुछ लोगों को समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए यहाँ पर देखिए, एक चीज, एक वेलोसिटी है कि कोई मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं अगर कहूं कि भाई ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है, अब ये चलना शुरू होगा, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो आप बोलोगे सर ये सवाल भी पूछने वाला, आप खुद ही कह रहे 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वो चलेगा 40 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस तय करेगा, यहाँ तक का। कई बार कह रहे हो जितना स्ट्रेट रास्ते में होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भाई 40 सेंटीमीटर तय करेगा, कितने सेकंड में भाई, इन 1 सेकंड में। इसका मतलब तो ये हुआ। अब कहानी में मैं चेंज ला रहा हूं, अब मेरे पास जगह इतना नहीं है फैला हुआ, जगह इतना ही सा है, ये है, और इसका जो लेंथ है यहाँ तक का लेंथ कितना था, यकीनन ये 40 सेंटीमीटर था, उसने तय कर लिया। अब मेरे पास लेंथ 40 मीटर नहीं है, ये लेंथ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर समझ लो।
5 सेंटीमीटर का लेंथ है। अब गैस का मॉलिक्यूल इसके अंदर टकराएगा और उसको मैं कह रहा हूं कि 40 सेंटीमीटर उसको इसके अंदर करना है, यानी 40 सेंटीमीटर उसको अपना लेंथ कवर करना। सीधे रास्ते में था तो वो सीधा ट्रैवल कर गया। अब यहां पर कैसे करेगा, यहां पर कुछ इस तरह से करेगा कि गैस का मॉलिक्यूल है, ये पहले जाएगा वहां पर, मॉलिक्यूल टकराएगा वहां पर और टकरा के फिर क्या आएगा, ये वापस आएगा। जाने में 5 सेंटीमीटर, आने में कितना लगा उसको, 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक बार जाकर आएगा, यानी एक बार टकराएगा, टकरा के आने के बाद यहाँ रोक दीजिए क्योंकि अभी हमें बी में बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ ए साइड वाले में बात करनी है। तो बी में भी टकराएगा, अभी इस पर कोई बात नहीं करनी है, बस ये गैस का मॉलिक्यूल गया और आके टकराया और 1 सेकंड में उसको 40 सेंटीमीटर तय करने का हुक्म है। अब 40 सेंटीमीटर तय कैसे करेगा, अभी तो 10 हुआ तो उसको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा जाएगा, दोबारा वहां पे टकराएगा, टकरा कर वापस आएगा, तो फिर और मजीद इसके अंदर 20 हो जाएगा। टोटल हमें कहां तक कवर करना है, 40 तक का। यानी ये देखिए एक बार ये गया और आया टकराकर, फिर इस तरह से दोबारा जाएगा और फिर ये दोबारा आएगा, तो 5 5 और होगा, फिर जाएगा, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरी बार जाएगा और फिर तीसरी बार आएगा, फिर ये चौथी बार जाएगा और आएगा, तो हर बार जाने का 5 आने का 5, तो यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ और यहाँ पे 10 हुआ। इस लाइन को पूरा मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से 40 सेंटीमीटर तय किया। अब 40 सेंटीमीटर में इसने पूरा जो 40 सेंटीमीटर 1 सेकंड में कर दिया। अब मैं पूछूं कि कितनी बार ये मॉलिक्यूल यहाँ जाके टकराया है, तो एरो देखो यहाँ पर, एक बार टकराया, ये मॉलिक्यूल 2 बार टकराया, ये मॉलिक्यूल 3 बार टकराया, ये मॉलिक्यूल 4 बार टकराया, 4 बार इसके अंदर टकराया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको फॉर्मूले के जरिए आप नंबर ऑफ कॉलिजन बता दो कि 1 सेकंड में कितना कॉलिजन, क्या बोलूंगा सर फॉर्मूले की क्या जरूरत है, पता तो चल रहा है, ऐसे ही पता चल रहा है कि सर पहला कॉलिजन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, तो ठीक है, ये सब तो अब हजारों कॉलिजन भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के जरिए बताना चाहूं तो फॉर्मूला इसका ये बनेगा कि भाई उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो हम ऊपर रखेंगे वेलोसिटी कि भाई उस गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी थी 1 सेकंड में, और नीचे हम डिवाइड करेंगे उसके एक बार जो एक बार टकरा रहा है ना उसके लेंथ से। तो हम यहां पर लगेगा ये लिख देते हैं हम यहाँ पर 2L, ये लेंथ है ना यहाँ पर, तो 5 सेंटीमीटर। अभी आंसर वही आएगा आपका, अभी यहाँ पे 4 कॉलिजन हुआ है ना, यहाँ पर भी आंसर 4 ही आने वाला। वेलोसिटी कितना है 40 था, 2 लिखा, L कितना है 5 है, तो ये यहाँ पे 40, 5 2 जा 10 और आंसर कितना आया यहाँ पे घूमने के बाद 4 आया, यानी कि 4 कॉलिजन। तो इसी बेस में तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई एक गैस के मॉलिक्यूल 1 सेकंड के अंदर पता नहीं कितनी बारी टकरा गए होंगे। ये तो यहाँ पर चलो समझ में आ रहा है कि मैंने 4 बार कुछ वैल्यू वगैरह लिया था, गैस के मॉलिक्यूल का हमें नहीं पता होता, वो तो अरबों बार उसके अंदर टकराव वगैरह चलता रहता है। तो यही वजह है कि ऊपर लगाते हैं वेलोसिटी और नीचे लगाते हैं वो लेंथ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय या मॉलिक्यूल टू स्ट्राइक अगेन टू अगेन फेज, जो जाने के लिए उसका लग रहा है जाकर आएगा ये टोटल। तो अब आप यहाँ पर 2L लिखोगे तो 2L टोटल ही, ये टोटल कौन सा वाला, ये पूरा 40 वाला नहीं, एक बार आने जाने का बोलोगे सर टोटल तो 40 है, ये एक बार का बात हो रहा है यहाँ पर कि भाई एक बार गया, ये जो गया 5 और आया 5, तो ये इस तरह से आपका जाना और आना, तो ये हो गया 2L। तो 2L यहाँ पर आएगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक जाने का 5 आ जाएगा, आने का टोटल आ जाएगा 10। यहाँ पर टोटल लीजिएगा तो फिर तो वो गलत हो जाएगा, बोलोगे सर टोटल ले लेंगे तो 40 डिवाइड में 40 हो जाएगा, फिर तो 1 ही आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एक कॉलिजन के लिए आएगा कि भाई एक ही बार कॉलिजन हुआ, तो 1 सेकंड के अंदर जितनी बार कॉलिजन हुआ उसके लिए फॉर्मूला मौजूद होता है। तो इसको भी मैं साइड में लगा देता हूँ क्योंकि जो चीज़ निकलते जा रहा है, क्योंकि मैं चीज़ों को रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि हर स्टेप ना आपको क्लियर हो जाए। दूसरी वीडियोस वगैरह देखो, बहुत सारी चीजें इसमें इतना स्टेप इसलिए बता देता हूँ ताकि जो बच्चा वीक हो ना उसके लिए भी फायदा हो। जो बच्चा टैलेंटेड है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, उनको तो सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे माशरे में सारे बच्चों का एक जैसा मेंटेलिटी नहीं होता, कोई वीक होता है, तो उनको छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत होती है। इसलिए मैं हर एक स्टेप क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूँ ताकि सबके लिए चीज़ें आसान हो जाए। अब इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से है, पीछे वाले में जो आपने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला था, नेट चेंज दो, पहले जाने का मोमेंटम फिर आने का मोमेंटम, फिर दोनों को माइनस करवाया था, ये आंसर आया था। ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन वाला, ये आप लोग लिख लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, जो आंसर आ रहा है साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी भी हो। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल जाके फेस ए पे हिट कर रहा है, 1 सेकंड में कितना करेगा वो तो इधर मैंने लिख दिया। और जब हिट करता है तो पहले ही हमने लिखा था मोमेंटम चेंज होता है, जब गैस का मॉलिक्यूल टकराएगा और टकरा के फिर वापस वो स्ट्राइक हिट करेगा तो उससे मोमेंटम जो चेंज आता वो ये रहा।
अब इसके अंदर ये है कि एज वी नो डेट चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकंड इज 2mcx, आपकी बुक कॉपी के ऊपर भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और मैंने भी साइड में लिख दिया और यहाँ पर भी लिखा जाता है। अब क्या पूछ रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड। भाई 1 सेकंड के अंदर स्ट्राइक कर रहा है वो तो ये है, इतना कर रहा है। अब कितना कॉलिजन इसके अंदर जो हो रहा है उसकी वजह से कितने मोमेंटम में चेंज आ रहा है, 1 सेकंड में कितना कॉलिजन हो रहा है, ये फॉर्मूला। अब उसके अंदर जब जब वो कॉलिजन करेगा तो उसके अंदर मोमेंटम चेंज होगा। अब 1 सेकंड के अंदर कितना होगा, तो अब तरीका तो ये है कि भाई ये दोनों वैल्यू को आपस में कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड फॉर फेज ए। लेकिन बोलोगे सर आप टीचर है तो कुछ भी बोल दें और हम मान ले, तो एक तो तरीका है कि हाँ मान लो। ये दूसरा तरीका अगर इसको कॉन्सेप्ट से समझना है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग कहानी किया हुआ है कि देखिए इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्ट्राइक, एक टक्कर जब लग रहा है तो मेरे में कितने का चेंज आ रहा है, 3 रुपए का। यानी कि मैं यहां पर गया, एक टक्कर मारा, टक्कर मारने पर मुझे मिला 3 रुपया और मैं चला गया यहां से वापस। फिर दोबारा आया, फिर टक्कर मारा इसके अंदर और फिर मुझे मिला यहां से 3 रुपया। यानी हर एक टक्कर में मुझे मिल रहा है 3 रुपया और 1 सेकंड पे ना मैंने 5 टक्कर मारा है। यहां पर यही है कि अब मान लो 1 सेकंड पे मैंने 5 स्ट्राइक मारा तो बताओ कितने का चेंज आया। देखो एक बार टक्कर मारा तो 3 रुपया मिला, 2 बार मारा तो 6 रुपया हुआ होगा, 3 बार मारा तो 9 रुपया मिला, चौथी बार जब स्ट्राइक किया तो 12 रुपया, 5वीं बार स्ट्राइक किया तो 15 रुपया। अब मैं 50 बार करूंगा तो इस तरह से बैठकर गिनता रहूं, ये अजीब सा बेवकूफ़ी होगा। तो हमने करना क्या है कि भाई एक स्ट्राइक में कितने का चेंज आ रहा था, ये चेंज या डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर कि भाई एक स्ट्राइक में 3 का चेंज आ रहा था और मैंने कितना स्ट्राइक मारा, 5, तो कितना आ गया यहाँ पर 15 रुपए का चेंज आ गया। यानी मैंने जो बिस्मिल्लाह किया था 0 रुपया से और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 15 रुपए का चेंज आ चुका है। अगर मैं थोड़ा और ज्यादा स्ट्राइक मार लूं वहां पर जाकर, हो सकता है 10 मार लूं, तो 10 का उधर अगर स्ट्राइक करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो कितना, ये जो 3 क्या है, ये चेंज है भाई, एक बार का ये चेंज है और कितनी बार किया है वो यहाँ पर कितनी बार जाके स्ट्राइक किया है, नंबर ऑफ टाइम है। तो यहां पर भी तो ऐसा ही है कि भाई गैस का मॉलिक्यूल जब जाके टकरा रहा है तो 2mcx से, तो चेंज कितने का आ रहा था यहाँ 3, यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल का आ रहा था 2mcx। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई अब मना नहीं कर सकता, अब आप भी मना नहीं कर सकते हो। पहले तो बोल सकते हो सर आप टीचर है, कैमरे के अंदर है तो जो मर्जी आप बोल सकते हैं, तो भाई आपके सामने कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मौजूद। और दूसरा ये कहां से 5 कि भाई 1 सेकंड में मैं, अब जाहिर सी बात 1 सेकंड में हकीकत में तो 5 बार नहीं जा सकता, लेकिन लेट सपोज कि 1 सेकंड में मैं 5 बार गया हूं, तो 1 सेकंड में 5 बार मैंने कॉलिजन किया है। तो भाई गैस के मॉलिक्यूल जितने कॉलिजन करते हैं 1 सेकंड में, उसका फॉर्मूला भी पीछे लिख कर आए थे हम यहाँ पर कि नंबर ऑफ कॉलिजन 1 सेकंड ऑन फेज ए। तो आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई cx डिवाइड बाई 2l। अब इसको सेट कर लीजिए। अब इस चीज को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर मेहनत लगेगा, टाइम जाया होगा, तो आप लोग इसको दोबारा लिखिएगा। और इसको सेट करने के लिए करना ये होगा कि यहाँ से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर जो बच जाएगा वो बच जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पर m। अब यहाँ पे c, x और x है तो x का स्क्वायर मत करिएगा, ये तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए x y z c के ऊपर स्क्वायर लगाइए, कोई ये मत कर दीजिएगा कि c पर भी और x पर भी स्क्वायर लगा दिए, गलत हो जाएगा ये। और डिवाइड बाई l। तो 1 सेकंड के अंदर जो हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा जितने बार टकराने से, उसका टोटल ये निकल कर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी फेज ए के लिए निकल कर आ रहा है, अभी फेज बी का कहानी नहीं हुआ है, तो इसको लिखिए क्योंकि ये तो समझाने के लिए था, पेपर का हिस्सा नहीं है। अब हम हेडिंग लगाएंगे फॉर फेज बी के लिए कि बी के लिए क्या होगा। ये सारा काम जो ए के लिए किया हमने, ये सारा काम हम करेंगे गैस बी के लिए। लेकिन अब हम गैस बी के लिए पूरा लिखने नहीं बैठ जाएंगे, हम यहाँ पर आप ये लिख देना कि फॉर, जैसे गैस ए का हेडिंग लगाया था वैसे ही लगेगा यहाँ पर फॉर गैस बी। और जब गैस बी के लिए काम करोगे यहाँ लिख दोगे सिमिलर वर्किंग लाइक गैस ए, सिमिलर वर्किंग लाइक गैस, सॉरी गैस नहीं फेस ए, ठीक है, इधर भी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे गैस नहीं लिखना था, फेस लिखना था। फेस पर हम काम करें, फेस ए पर किया था, तो सिमिलर वर्किंग लाइक फेस ए, फेस ए वाला ही सारा काम किया जाएगा, बस उसको बी से बदल देंगे। तो यही वाला चीज यहाँ पर आप लिखेंगे कि चेंज ऑफ मोमेंटम
ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, फॉर फेस। अब ए मत लिखना, क्योंकि हम सारा काम किसके लिए करेंगे, जब बी के लिए भी करते हैं, अब कौन इतना मेहनत करेगा, इतना करते करते तो आपका अच्छा खासा एक पेज भरा गया होगा। अब बी के लिए भी हम करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको ये सारा वर्डिंग, ये हेडिंग लगाना और सिमिलर वर्किंग लाइक गैस ए वाला करना है, और यहाँ पर लिख देना है यही वाला फॉर्मूला दोबारा से। यहाँ लिखिएगा एम सी एक्स ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो ये आपका सेकंड हो गया। यहाँ पर भी ये सेम लिखिएगा, और यहाँ तक का आपका एक्स एक्सिस का सारा कहानी मुकम्मल हो गया। लेकिन अभी हमने बात की थी स्टार्टअप में, गैस का मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स एक्सिस में थोड़ी जा सकता है। हो सकता है कि उसका मन करे तो वाई एक्सिस में चले जाए, तो वाई एक्सिस में भी दोनों पॉसिबिलिटीज है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तब दोनों का अलग अलग फेस है, तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। अब हम सिर्फ वाई एक्सिस के लिए अलग से काम करेंगे। वहां पर ये पूरा काम हमने सी एक्स एक्सिस के लिए किया था। अब हम अगला जो करेंगे वाई एक्सिस के लिए करेंगे, और अब पूरा नहीं करेंगे, बल्कि वाई एक्सिस ने एक और चीज अभी बताना है कि ये मोमेंटम चेंज अभी ए के लिए अलग निकाला और बी के लिए अलग निकाला है। अब इन दोनों को जोड़ना भी है कि दोनों एक साथ है। भाई गैस का मॉलिक्यूल ए में जब गया होगा, टकराया, तो वापस आगे इधर भी टकराया, फिर इधर भी टकराया, इधर भी टकराया, तो मुसलसल इसके अंदर चेंज होता रहेगा। ये चेंज ऑफ मोमेंटम सिर्फ ए के लिए 1 सेकंड का, ये बी के लिए। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद फिर हम बात करेंगे वाई के लिए। तो ये लिखिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो एक्स एक्सिस में ए और बी का भी हमने निकाला, और दोनों का आंसर सेम ही है। एक्स एक्सिस में एक का भी जो ए फेज में टकराएगा, उसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम 1 सेकंड में जो आ रहा है वो यही है भाई, एम सी एक्स ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई एल हुआ। दूसरा कितना है भाई, वो भी यही था, एम सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब इसके अंदर चेंज नहीं निकालना है, इसके अंदर आपने टोटल निकालना है इसके अंदर, कि भाई चेंज ऑफ मोमेंटम ऑपोजिट जो इतना इधर जा रहा है, इधर से भी चेंज हो रहा है, इधर से आ रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, तो आपने इन दोनों को सम करना है। तो सम करने के लिए बीच में आपने लगाना है प्लस का साइन। चेंज तो निकला हुआ था कि ए की वजह से इतना चेंज आ रहा है, अब बी की वजह से 1 सेकंड में इतना चेंज आ रहा है। अब टोटल चेंज अगर निकालना है तो दोनों को हम सम करेंगे यहाँ पर। तो सम करने पे जो रिजल्ट आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल, और ऊपर हो जाएगा एम सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी एम सी एक्स के ऊपर स्क्वायर। अब दोनों तरफ बेस सेम है, तो 1 और 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर एम सी एक्स के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो ये एक्स एक्सिस के लिए टोटल निकल कर आ चुका है। ये किसके लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ फेस ए के लिए था, ये फेस बी के लिए था, दोनों एक्स एक्सिस का था। दोनों का हमने मिलाकर सम किया, तो सम करने पर ये रिजल्ट हमारे पास है, इज इक्वल टू ऐड करना है तो कर दीजिए, ये हमारे पास 1 निकल कर आए। अब ये क्या सिर्फ कहानी गैस का मॉलिक्यूल एक्स में जा सकता, नहीं भाई, एक्स का मॉलिक्यूल मैं आगे पीछे पढ़ाने के बजाय ये वाई एक्सिस में भी जा सकता था, ऊपर और नीचे हो सकता था। तो जब मैं वाई के लिए काम करता तो कुछ अलग नहीं होता, सारा काम सेम होता, सब कुछ यही आता, बस x के बजाय वहां क्या आ जाता, y आ जाता। इसने यहाँ पे लिख के रखा हुआ सिमिलरली वेलोसिटी cy फॉर y एक्सिस। अगर y एक्सिस के लिए काम करेंगे, अब अलग से हम करने नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2mc x के बजाय आप लगा दोगे y के ऊपर होल स्क्वायर डिवाइड बाई l। जब मैं z के लिए काम करूंगा तो यही होगा 2mc z के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई l। तो ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए है। अभी एक ही, अभी तक हमने एक ही मॉलिक्यूल के लिए बात की है, ये तो एक मॉलिक्यूल का एक्स का है, ये वाई का और ये जेड का। अब मुझे इनका टोटल चेंज, टोटल इसके अंदर सम करना है। जैसे अभी हमने सम किया ना, यहाँ पर ए का था, ये बी का था, इन दोनों को हमने सम किया तो एक्स का निकल कर आया। अब उसके तीनों का सम करना है, एक्स वाई और जेड का। तब तीनों वैल्यू को ना मैं सम करूंगा अगले वाले में, यानी कि ये लिखिए, उसके बाद मैं आगे करवाता हूं। तो आपने तीनों कंपोनेंट, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट थे, एक एक्स था, एक वाई था और एक जेड था। तो इन 1 सेकेंड ऑल कंपोनेंट फॉर कॉलिजन ऑन ऑल 6 फेसेस, 6 फेसेस, यानी कि एक्स के कितने फेस है, ए और बी। अगर मैं बात करूं वाई का, तो वाई का भी ऊपर और नीचे वाला था। भले मैंने उसका कोई नाम लेकर अलग से करवाया नहीं जाता, अगर ए बी होगा, फिर सी डी होगा, फिर ई एफ होगा, इस तरह से 6 के नाम अलग अलग होंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए ए बी लेकर करवाया जाता है। तो वाई वाले का 2 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे हुआ, और जेड वाले में जाइएगा तो एक आमने और सामने। तो 6 फेज इसलिए इसके अंदर लिखा हुआ है। और हर, अब बोलोगे यहाँ पे 6, तो भाई आपने जो भी फॉर्मूला नीचे लिखा था वो फॉर्मूला क्या था, ये 2mc
एक्स के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो हर के अंदर आपको याद होगा दो फेस ऐड हो गया था, ये ए और बी का मजमुआ था, अभी ऊपर ही आप लोगों ने इसको सम किया था। तो ये दो का मजमुआ है, ये एक कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर दो फेस मर्ज होकर आया है। प्लस अगर इसके लिए काम करेंगे तो सब कुछ सेम था, 2mc एक्स के बजाय यहां लगेगा y डिवाइड बाई एल, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। आगे वाले में चलते हैं, 2mc y के बजाय z लगाएंगे स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब कॉमन लेंगे, ये हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में m कॉमन आ रहा है और तीनों में l कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आया तो यहाँ कौन बच गया, सी एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर बच गया सी वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 2ml तो कॉमन निकल गया, तो बच गया यहाँ पे सी जेड के ऊपर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखना है कि भाई वी नॉट डेट फ्रॉम इक्वेशन 1, ये रहा, ये मैंने बचा के रखा हुआ साइड में लिखकर कि देखो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नॉट डेट, ठीक है। आप इसको हेडिंग के कलर से नहीं बल्कि यहाँ पे लिखोगे वी नो डेट, ठीक है, वी नो डेट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है, सी स्क्वायर बराबर है सी एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस सी वाई के ऊपर स्क्वायर प्लस सी जेड के ऊपर स्क्वायर। ये कहाँ से आया था, तो स्टार्टअप में मैंने आपको बताया रिजल्टेंट वगैरह निकालकर इसको निकाला था तो आया था। अब आप इसके बदले यहाँ पर यूं लिख सकते हो, ऊपर क्लियर कर दिया, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 2ml इज इक्वल टू नहीं, ब्रैकेट डालेगा और ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो c। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे के बदले यहाँ पे सी स्क्वायर, अब मेरे पास और नीचे जगह नहीं है तो आप इसको मिला के यहीं पे, यानी कि सी स्क्वायर यहाँ ना लिखो, इस पूरे के बदले आप लिख सकते हो यहाँ पर सी पर स्क्वायर। तो ये एक मॉलिक्यूल का फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ गया कि भाई ये इतना चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा टोटल। लेकिन गैस का सिलेंडर के अंदर एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, ये तो एक मॉलिक्यूल का निकल कर आया है, सिलेंडर के अंदर हजारों मॉलिक्यूल है, फिर मुसलसल उसके अंदर मोमेंटम वगैरह चेंज वगैरह हो रहा होगा। तो अब हम बाकी तमाम मॉलिक्यूल को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। तो अब क्या हर मॉलिक्यूल के लिए सर अब दूसरे मॉलिक्यूल अलग से डेरिवेशन करेंगे, तो दूसरे मॉलिक्यूल को करने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही रहेगा, बस कुछ इसके अंदर चेंजिंग होगा, क्योंकि एम में कोई चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट है, भले 1,00,000 मॉलिक्यूल हो, सबका मास कॉमन है। लेंथ जो होगा ये ट्यूब का है तो हर के लिए कांस्टेंट होगा वहां पर, बस सी का अलग अलग हो, क्योंकि वेलोसिटी सबकी एक जैसी नहीं होती, कहीं पर वेलोसिटी ज्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। तो सी पर हम कुछ करेंगे, इसको आप लिखिए, फिर मैं आगे सी पर काम करवाता हूं आपको। एक मॉलिक्यूल का तो ये निकाल के रखा हुआ था हमने 2 और एम सी डिवाइड बाई एल, ये तो होता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल के। अच्छा, स्क्वायर भी ऊपर हमने लगाया था अभी। अब अगर हमें इसको चेंज करना है अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, तो आपने इसको यूं करना है कि भाई फॉर्मूला तो यही रहेगा यहाँ पर 2mc स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अगर आपने पहले मॉलिक्यूल के लिए करना है तो इसके नीचे C1 लिख दीजिए, अगर इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल के लिए करना है तो यहाँ पे 2mc डिवाइड बाई एल, ऊपर 2 लगेगा और नीचे 2 लगा देंगे। आगे वाले के लिए करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी तरह से चलेगा 2m और सी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, नहीं सॉरी अब 2 है ना, तीसरे मॉलिक्यूल के लिए करेंगे और नीचे एल आएगा। इसी तरह से सो ऑन आगे ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा हमें ये नहीं पता। इसके बाद आपने टोटल चेंज अगर निकालना है तो इन सबको आपने सम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अलग अलग हुआ ना, ये एक वेलोसिटी के लिए हो गया भाई, इसका जो अपना टोटल चेंज होगा ये है, दूसरे का मॉलिक्यूल का ये है, तीसरे मॉलिक्यूल का ये है, और हर एक मॉलिक्यूल का याद रखिए उसके अंदर 6 फेसिस का है, 6 फेसिस का ये है एक मॉलिक्यूल के C1 के, दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके 6 फेसिस का, तीसरे मॉलिक्यूल के 6 फेसिस का है। अब इन सबको सम करेंगे तो बिल्कुल ओवरऑल टोटल निकल कर आ जाएगा सिलेंडर का चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब इनको सम करना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ पे लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी, और इन तीनों वैल्यूज को आपस में, तीन नहीं वैसे चौथा हुआ तो चौथा भी लिख सकता था, चौथा होता तो यही लिखता, बस 3 के बजाय वहां पर मैं 4 लिख देता। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ 2m और C1 पे स्क्वायर डिवाइड बाई एल। फिर दूसरे में आइए, यहाँ पे 2m C1 पे स्क्वायर डिवाइड बाई एल प्लस, सॉरी 1 नहीं, वो 1 था, ये दूसरा मॉलिक्यूल। तीसरे मॉलिक्यूल में आएंगे तो 2m C3 पर स्क्वायर डिवाइड बाई एल, और ये प्लस सो ऑन चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा ये हमें नहीं पता है। अब इसे डेल्टा पी, इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रहा है,
तो कॉमन इसके अंदर हम देख लेते हैं, 2 आ रहा है कॉमन, m आ रहा है कॉमन और l आ रहा है। c कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि c स्क्वायर तो सही है लेकिन हर जगह अलग अलग, कहीं c1 है, कहीं c2 और कहीं c3 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो हम यूं लिखेंगे यहाँ पे c1 पे स्क्वायर प्लस c2 पे स्क्वायर प्लस c3 के ऊपर स्क्वायर और सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा ये हमें नहीं पता। ये हमारा हो गया। तो अभी लिखिए ऊपर का हिस्सा ही मुझे रफ करना है, बल्कि साथ साथ ही रफ कर देता हूँ। अब इसके अंदर ना एक काम करना यह है कि क्या करना है आपको, उसकी तरह बनाना है। C1 इस तरह से कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, बस यहाँ पर कमी किसकी है, n की है। तो यहाँ पर n की वैल्यू को ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। थोड़ा सा मैथ वगैरह के अंदर कंजुगेट मेथड वगैरह के नाम से सुना होगा कि जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी से हम डिवाइड करवा देते हैं, तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर आपने करवाना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, पूरा ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई n, टोटल n शुरू में बताया था, टोटल n जो होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कैपिटल N ऑन, कहां पर करना है, सीधे हाथ की तरफ, ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि उस तरफ नहीं कर दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, हमें इस तरफ n की कुछ रिक्वायरमेंट है। तो डेल्टा p लिखा है यहाँ पर, डेल्टा p इज इक्वल टू 2m, वैसे ही रहेगा यहाँ पर 2m डिवाइड बाई l, मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब है कि एक बड़ा n इधर लिख दीजिए और एक बड़ा n इसके नीचे डिवाइड में मैं लिख दूंगा, C1 और ऊपर स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस C3 का स्क्वायर और प्लस सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा, डिवाइड बाई n। तो आप देखिएगा तो ये उस तरह से बनता हुआ आ गया यहाँ पर। तो अब आप ये इसके बदले ना, अब इसका क्या होता है, तो सारा कहानी प्रीवियस वीडियो में बताया जहां हमने डिस्कस किया था। इस पूरे टर्म को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो कहलाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस पूरे के बदले मैं अब लिख सकता हूं वहां पे c बार का स्क्वायर, तो जनरली सभी जानता है कि भाई इस तरह का जो चीज़ है ये हमारे पास स्क्वायर के, जब पूरे सीरीज को सम करते हैं और उसके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो मीन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा 2m कैपिटल N डिवाइड बाई L, और इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे c बार और स्क्वायर, तो इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको यूँ लिखे, ये फाइनली आपको यूँ लिखा हुआ मिलता है 2mn और c बार पर स्क्वायर डिवाइड बाई l। ये डेरिवेशन हुआ कि टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो उसके अंदर अरबों मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब अरबों मॉलिक्यूल, उसका ये चेंज ऑफ मोमेंटम निकल कर आया है। लेकिन मसला ये कि सर ये फॉर्मूला तो अब तक यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक का टोटल मॉलिक्यूल का अपना जो मोमेंटम वगैरह है वो निकल कर आए। अब मोमेंटम के साथ फोर्स वगैरह को यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ वगैरह को। तो यहाँ तक की चीज़ें लिखिए, फिर मैं अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी ना हमारी बेकार हो गई, अभी सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं हम मिटा सकते, तो आप लोग वो सारा लिख लीजिए अब। अच्छा, इक्वेशन, इसके ऊपर आपके इक्वेशन अभी जहां पर आपने काम छोड़ा था उसका इक्वेशन 2 नाम लिख दीजिएगा, वो मैं नाम लिखना भूल गया था वहां पर क्योंकि अभी काम आएगा। तो अब यहां पर आगे बढ़ना, उसको अभी थोड़ा रोकना है उस चीज को, और न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ तो होता है F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन बोलोगे सर ये कहाँ से आपने लिख दिया कि भाई F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई टी के चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स, ये भी हमारे पास होता है। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा रफ वर्क समझना होगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे करवा भी देता हूँ ताकि उनके लिए कोई मुश्किलात हो, सारी चीजें समझ में आ रही है भी अचानक से फॉर्मूला कहाँ से आ गया। कम से कम न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला ये सबको पता होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए अगर निकालना है तो ए आता है हमारे पास यहाँ से, ये भी मैं बता ही देता हूँ कि आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम सुना होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, वी एफ ये प्लस का वी आई माइनस इधर आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास ए टी, फिर वी एफ माइनस वी आई, टाइम को भी इसके नीचे भेज दो तो ये हमारे पास ए का फॉर्मूला आ जाएगा, वी एफ और वी आई। अब ये मत पूछ लीजिएगा सर ये फॉर्मूला भी खुद कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह इतना अंदर जाना नहीं है हमने, वरना तो फिर इसी में फिजिक्स पढ़ते रह जाएंगे हम।
तो ए के बजाय हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई और टी। अच्छा, वी एफ वी आई भी लिख सकते हो और इसके अलावा यहाँ 2 और 1 भी लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एफ इज इक्वल टू, इस एम को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी। अब ये मोमेंटम जैसा बन गया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का यही फॉर्मूला होता है और ये लीनियर से हम कंपेयर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल अभी लीनियर पे चल रहे हैं वहां पर। अब इसको अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं, इनिशियल और फाइनल पे, तो ये अगर इनिशियल में करूंगा तो पी आई होगा और जब फाइनल में करूंगा तो ये वाला हो जाएगा, अब सॉरी 1 2 तो कर नहीं रहे ना, वी पी एफ हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, मास जो है ना इस गैस के मॉलिक्यूल तो हर जगह कांस्टेंट है, सेम है, तो m1 और m2 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी m रहेगा और यहाँ पर भी हमारे पास m रहेगा। अब बात आती है वेलोसिटी की, तो उसको क्या करें हम, तो उसको आप चेंज कर दो, वहां पर कर दो, क्योंकि वेलोसिटी हर जगह चेंज। अब भले वहां सी लिखकर चला रहे, लेकिन आपको सी, अभी मैं वी लिखकर बस फॉर्मूला आपको इस तरह का ला के दिखा रहा हूं, इसमें कहीं सी और वी तो नजर भी नहीं आ रहा है। तो जब हम करेंगे इनिशियल के लिए, तो इसके नीचे लिखेंगे आई और इसके नीचे लिखेंगे वी एफ। तो ये एम वी आई कहाँ गया, ये रहा, किसके बराबर हो गया, ये माइनस पी आई, और एम वी एफ ये किसके बराबर है, पी एफ के। तो ये यहाँ पर आया पी एफ, यहाँ पर फोर्स डिवाइड बाई टाइम वैसे ही रहा। फाइनल से जब इनिशियल को माइनस करते हो तो ये चीज चेंज कहलाता है, चाहे P2 माइनस P1 कर लो, चाहे PF माइनस PI कर लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा P डिवाइड बाई टाइम। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूटन लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता आया कहाँ से, ताकि बाद में ना हो कि ये चीज अचानक से सर ने कहाँ से लिख दिया। यही होता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, अच्छा ये फोर्स लिखना था, इज कॉल्ड फोर्स। तो ये आपका एक छोटा सा डेरिवेशन था, लेकिन ये आपने एग्जाम में परफॉर्म नहीं करना है। आपने ये ना हो कि आपने ये भी बैठकर वहां पर दिखा दिया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है। अब ये काम आप जो करते हो ना हमेशा जो अब इतना देर से हम बात जो कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हियर टाइम, जो टाइम लेंगे ना t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइड बाई t के बजाय यहाँ पर आ जाएगा 1, और अब हो जाएगा f इज इक्वल टू डेल्टा p। अब और आगे करेंगे, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, बल्कि इसी मार्कर से लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 अभी हम बना के, जब मैं इसके ऊपर बताया था कि इसके ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा उस इक्वेशन जो आपका पहले से बना हुआ था, इक्वेशन 2, जहां पर आपने इससे पहले मिटाने से पहले छोड़ा था। तो वहां पर हमें पता है कि ये किसके बराबर है, 2mn और इसके अलावा c बार के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई l के। तो भाई डेल्टा p के बजाय अब हम ये लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू डेल्टा p के बजाय 2 लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, c बार के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाई l लिख सकते हैं। इसका भी एक नाम देके रख दीजिएगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 तक बात पहुंचा था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो कॉपी कर लीजिए जल्दी सा, और इसको नहीं लिखिएगा, ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अब हमें निकालना है इसके अंदर एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि ना आपको इस तरह के फॉर्मूले के अंदर प्रेशर को इन्वॉल्व करना है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल जो कॉलिजन टकरा रहे होते हैं, तो टकराने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो अब प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द क्यूबिक वेसल विल बी, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है नॉर्मल, कि भाई प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो हमने पहले ही निकाल दिया था यहाँ पर, अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया होता है 2 डायमेंशन, नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ कर दो या कुछ भी कर दो। अब यहाँ पर लेंथ जो है वही विड्थ है, क्योंकि हर तरफ से ना साइज इक्वल है। अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर इसका लंबाई 5 है, तो चौड़ाई भी इसका कितना होगा, 5। ये बिल्कुल डाइस की तरह, जैसे कि लूडो वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके एजेस नापिएगा तो हर तरफ से आपको सेम नजर आएगा, ना कोई ज्यादा कोई लेंथ होगा ना छोटा होगा। तो हम यहाँ पर L मल्टीप्लाई बाय W नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L लिख दीजिए, ये वाला है, क्योंकि भाई दोनों ही वैल्यू सेम है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो W लिखने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। इस तरह साथ साथ, क्योंकि अभी वॉल्यूम भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, तो वॉल्यूम में बात कर लेता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, लेंथ होता है, हाइट होता है और वेट होता है।
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब आप इसके बारे में चेक करोगे तो जो लंबाई है वही चौड़ाई है, वही हमारे को इसके अंदर ऊंचाई वगैरह सब कुछ नजर आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा छोटा लग रहा है, ये देखने में बना हुआ ऐसा, लेकिन जब इसको सचमुच में आपके हाथ में आएगा ना तो आप इसके हर एजिस को नाप के देख लीजिएगा, आपको इक्वल ही होगा। वही एग्जांपल दूंगा डाइस का। तो अब हम यहाँ पे लेंथ हाइट विड्थ नहीं करेंगे, हम इसको यूं लिख देंगे v इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। जब इन तीनों को करिएगा तो एल क्यूब भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में एल क्यूब बन जाएगा। तो पहले हम एरिया की बात करते हैं, एरिया के बाद फिर वॉल्यूम की तरफ हम सोचेंगे कि वॉल्यूम अभी लिखवाया है तो कहीं ना कहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी वॉल्यूम की भी। एरिया, ये एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। तो भाई एक क्यूब का कितना फेस होता है, एक क्यूबिक वेसल का, तो इसके 6 फेसेस होते हैं। बेहतरीन एग्जांपल वही डाइस, उसका जब गिनिएगा तो उसमें जब आपका लूडो खेलते हैं तो 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता और 6 आता, यानी कि उसके 6 फेसेस है। तो अब हर एक का एरिया निकालना है। अब एक का एरिया निकालना है एक फेस का, तो इसको लेंथ और ये लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया निकल कर आ जाएगा। लेकिन कितने फेस अभी बताया, तो 6 फेस है। एक फेस ये होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो सामने से देख रहा हूँ किसी चीज को, यानी कि वही मछली वाला एक्वेरियम वाला जिसमें हम देखते हैं, तो एक फेस ये यहाँ से देख रहा हूँ तो लेंथ और दोनों तरफ से लेंथ को नापा तो एक फेस का निकल कर आ गया। फिर इधर खड़ा हुआ तो इधर का एक फेस है, यहाँ से लेंथ नापूंगा, फिर इधर से हर तरफ से नापूंगा, फिर नीचे से एक नापूंगा, एक ऊपर से नापूंगा, तो टोटल 6 फेस आएगा। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 6L के ऊपर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास एरिया निकल कर आ गया। एरिया यहाँ पे लिखना है तो लिख भी दीजिए, एरिया से पहले ए, ठीक है। तो क्योंकि अब वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं और इसका नाम भी दे दीजिए, उसका नाम इक्वेशन 3 दिया था तो इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4। कि ए की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास ये। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। यहाँ लिखिएगा कि पुट इक्वेशन 3, कहाँ गया इक्वेशन 3, ये, एंड इक्वेशन 4 इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दीजिए। P इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह सेट करके लिखना होगा, P इज इक्वल टू, अब फोर्स की वैल्यू ये रही है हमारे पास, तो ये वाला तो ये रहा डिनोमिनेटर, इसको थोड़ा तरीके से बनाइएगा। अब F के ऊपर ये पूरा लिखना है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में F के पूरी वैल्यू को लिखेंगे तो इसके इधर भी डिनोमिनेटर बनेगा, थोड़ा सा इसके कंपेरिजन छोटा बनाएंगे। ऊपर आएगा 2mn C बार के ऊपर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास L। ये तो हो गया फोर्स का। एरिया क्या क्या है, तो एरिया का हमने निकाल के रखा था, ये आएगा 6L के ऊपर स्क्वायर। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से डिवाइड होगी तो अब रूल के मुताबिक ये वाला वैल्यू इस वाले से वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब अगर किसी को मैथ में यहाँ पे वीक है तो अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, चलते हुए में साइड में मैं भी, अब जब वीडियो का इख्तिताम होगा, डेरिवेशन हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। तो नॉर्मली ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई होने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो यूँ हो जाएगा, 2 आएगा, m आएगा, n आएगा और C बार के ऊपर स्क्वायर होगा और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 6L के ऊपर आ जाएगा क्यूब। किसी को कोई इश्यू है तो टेंशन नहीं लीजिए, 2-3 मिनट बाद ही मैं आपको इसके बारे में साइड में बता दूंगा किस तरह से ये चीज़ आया। अच्छा हो गया ये। अब और आते P इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला रहने दीजिए, 2m, अच्छा ये कैंसिल होता है ना, 2 1 2 और 2 3 6, तो अब यहाँ पे ऊपर 2 रहेगा नहीं, m n C बार के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे रह जाएगा L पर क्यूब। अब इस वाली चीज को थोड़ा सा और बस ड्राइव होने वाला है बहुत जल्दी, इसको भी हटा, बल्कि ये पूरा ही हटा देते हैं ना, हमारे काम का नहीं है। अच्छा जी, अब ये कर सकते हैं यहाँ पर P इज इक्वल टू, अच्छा 3 था ना नीचे, 3 तो अभी बचा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि भाई m n C के ऊपर बार और नीचे है 3L के ऊपर क्यूब। अब साइड में ये है कि L क्यूब के बजाय ना, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है L क्यूब के, ये एक अंडरस्टूड है, तो L क्यूब अब ना लिखो, L क्यूब हटा के यहाँ क्या लिख दो, 3V लिख दो। वो इसलिए वहाँ पे भी ड्राइव भी करवा दिया था कि L क्यूब 3V के बराबर है। अब V को वहाँ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा m n C बार पर स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब इसको यूं लिखो, या तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सा आगे अलग कर दो, यानी कि ये इस तरह से आपके इसमें लिखा हुआ 1 डिवाइड बाई 3
इसको इधर भेज दिया और आगे वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया एम एन सी बार के ऊपर स्क्वायर। तो फाइनली जो हमने इतने मेहनतों के साथ इसको ड्राइव कर लिया। अब रह गई कि जो बच्चों को मैंने कहा था कि इधर जिसका इश्यू है तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, तो वो वाला काम यहाँ पर जिन बच्चों को समझ में आ गया उनको ये काम नहीं करना है, सिर्फ जिसको, बल्कि पेपर में किसी को भी काम नहीं करना है, ये तो सिर्फ अंदर समझाने के लिए है कि जिनको ये चीज़ मैथ में समझनी है कि मल्टीप्लाई क्यों हुआ था। तो ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो P इज इक्वल टू यहाँ पर है 2m, बल्कि इस P को भी लेने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ इस जगह को समझना है ना। 2mn सी बार पर स्क्वायर, फिर एक डिनोमिनेटर उसके नीचे l है और फिर एक ये बड़ा सा डिनोमिनेटर उसके नीचे मौजूद है 6l पर स्क्वायर। ये मेन डिनोमिनेटर है, ये इसके ऊपर का नॉमिनेटर है, गलत बोलिए, मेन डिवाइड है, ये इसके ऊपर का पूरा नॉमिनेटर और इसके नीचे डिनोमिनेटर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। इसको हम ना एक अलग तरीके से अब लिखते हैं, ये लिखा 2mn सी बार पर स्क्वायर डिवाइड बाई l। ये वाला जो नॉमिनेटर इससे डिवाइड ही हो रहा है ना, इस लाइन के बजाय मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, कोई गुनाह थोड़ी है। ये लिख दिया और इस वाले को इसके बराबर में लिख दिया यहाँ पर 6l पर स्क्वायर डिवाइड बाई 1। देन 2mn सी बार पर स्क्वायर डिवाइड बाई l। अब बचपन से ये चीज़ पढ़ाते हैं कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये ऊपर चल जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 6l के ऊपर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2mn सी बार पे स्क्वायर, और जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, तो 2 और 1 मिलेगा तो l पर आ जाएगा क्यूब। तो इस तरह से इसको मैंने डायरेक्ट किया है। आपको भी ये वाला कि इस वाली वैल्यू को मैंने डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, ये वाला स्टेप आपका यूँ आ जाएगा। फिर जो कटेगा 2 1 2 2 6, उसके बाद आगे का प्रोसेस तो आपको करवा दिया। तो ये डेरिवेशन आपका फाइनली मुकम्मल हो गया। बाज़ों का जगह ये नहीं करवाया जाता है, फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे परेशान रहते हैं, या तो परेशान कि उनको पता ही नहीं चलता है कि आगे काम का है नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी सोची हुई करवाने के लिए जो भले आपके कोर्स के अंदर कराची बोर्ड भी नहीं, लेकिन दुनिया भर में इंडिया है और इसके अलावा फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, और वहाँ उन सब जगहों में पढ़ाया जाता है कि ये पूरा का पूरा प्रूफ करवाया जाता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसको प्रूव करिए काइनेटिक गैस इक्वेशन से, ये प्रूव करिए बॉयस लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय प्रेशर, प्रूव करिए। तो भले हमारे कराची बोर्ड के अंदर ये नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे भी कहीं से पीछे ना रहे कराची के, उनको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि रहना तो दुनिया के साथ ही है। जब टेस्ट वगैरह में जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में या तो यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ पे तो नेशनल लेवल पे चलता है। आपके नस में किसी जगह में एडमिशन होता है तो ये थोड़ी कहेगा आप कराची बोर्ड से तो अच्छा आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, वो तो ओवरऑल देखते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों को भी ना मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर ये जो गैसेस का चल रहा है, पहले तो जो चैप्टर का हिस्सा वो करेंगे, एंड में सब ऐड कर दूंगा। अगर आपको लगे कि देखना चाहिए तो देख लीजिए, अगर नहीं लगे तो जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी वो देखेंगे। डेरिवेशन वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो गया। फिर भी अगर कोई मुश्किलात वगैरह अगर आपको दरपेश आती है तो मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो जो भी है उसके अंदर। अल्लाह हाफिज़।